Hello and welcome everyone to your favorite YouTube channel विदेशी स्पोर्ट्स। आज का जो गेम हुआ सुपर सैटरडे, इसीलिए शायद इंडियन प्रीमियर लीग को इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग भी बोलते हैं। एक टीम जो आधे आईपीएल के मैचेस के बाद बॉटम में थी, 10वें स्थान पर थी और हम रोज उस टीम का मजाक उड़ाते थे। उस टीम ने आज अपने आप को प्रूव करके दिखाया और क्वालिफाई कर गए वो प्लेऑफ्स के लिए। इन सब के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं बुलाऊंगा अपने पैनलिस्ट वासु को और सुनीत को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज आफ्टर आईपीएल वी विल बी गोइंग अहेड एंड क्रिएटिंग वीडियोस अराउंड द स्क्वाड्स दैट आर देयर फॉर द वर्ल्ड कप। सो बहुत मजा आने वाला है आगे के गेम्स में। आप प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे कनेक्टेड रहें। सो वासु, जिस टीम का हम रोज मजाक उड़ा रहे थे, आरसीबी, आरसीबी ए साला कब कभी नाम ना दे, वो टीम आज क्वालिफाई कर गई। कैसा फील हो रहा है? आई एम हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज जिस टीम को मिड ऑफ द सीजन रादर अप्रैल तक किसी ने कोई मौका नहीं दिया, जो हुआ है इनके साथ मई के महीने में हुआ है। मई के महीने में इनके साथ मतलब बारिश हुई इनके ऊपर कुछ अच्छी दुआओं की, जिसके कारण एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट दे वर डूइंग वो एक गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा था। 6 मैचेस इन द रो अब वो जीत चुके हैं और एक अच्छा मोमेंटम के साथ अब गया है। मुझे तो अब ये लग रहा है जो तीसरे नंबर की टीम है, चौथे नंबर की टीम तो हमें पता चल गई है, मुझे अब ये लग रहा है कि तीसरे नंबर पे टीम क्वालिफाई करेगी। उनको भी डर है कि वो किस तरह से आरसीबी को खेलेगी। तो दैट इज द काइंड ऑफ fear that RCB is maybe putting across to the teams. तो इसके बारे में मैं एक बात बोलता हूँ। हमारे एक और पैनलिस्ट है सुनील। तो जब से सुनील की टीम को आरसीबी ने हराया है, आई गेस वही गेम था बिल्कुल जैसे ही गेम आरसीबी चेंजर। ने सनराइजर्स को हराया, उसके बाद देयर वाज नो गोइंग बैक। एंड सुनील आई गेस सबसे बड़े क्रिटिक है आरसीबी की टीम के, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो आरसीबी हो, सबसे बड़े क्रिटिक है सुनील। तो सुनील, आपका क्या कहना है जो जो रीसेंट फॉर्म अभी आरसीबी ने पाया है? क्या क्या फैक्टर्स थे ये लास्ट 6 गेम्स में जिसके कारण ये क्वालिफाई कर गए? आई थिंक मैं तो बोलूंगा सबसे मेन फैक्टर था विराट कोहली। द कंसिस्टेंसी ही हैज शोन इन हिज बैटिंग. So I think he has shut down the mouth of a lot of critics with his strike rate, with his intent in the very first 6 overs. उसके बाद आज के मैच में आपने जो देखा है, everyone contributed in the batting lineup. Some everyone came and played with a very high strike rate. Even if you talk about Maxwell coming at the end, when you look at Green, with 224 का strike rate था उसका. The way they started, the rain, they started very very good. और बीच में जब बारिश आ गई उसके बाद you saw the pitch behaving very, weirdly. There was a lot of turn, but still I think they waded through that time. They played the ball, and there were a lot of times, they were about to get out also. बहुत अच्छे bowling किया था Santner ने and the other spinner as well. But again, after that, the way Virat played, the way Faf played, everyone contributed to the win. The bowling side still, I would say, is a very, questioning mark on their bowling, effort. And there was a time when you felt कि शायद CSK qualify कर जाएगी अगर धोनी का अगर लग जाता सही, because it was a length ball and he mistimed it somehow. Otherwise अगर वो छक्का हो जाता RCB का chances नहीं होते. So it was lucky that they won it. But again, looking at the consistency, the run of against the run of things, 6 continuous wins. They're right now in the right momentum at the right time of the tournament. तो So अब जैसे आपने बताया कि इनकी बॉलिंग, अगर इनके पास अच्छे बॉलर्स होते तब तो आई गेस ये अनबीटेबल भी हो सकते थे। लाइक स्टार्टिंग में राजस्थान थी, राइट?
जिस तरीके के अभी करंट मोमेंटम पे हैं, और इस बॉलिंग के साथ भी ये लोग डिफेंड कर पा रहे हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। कोई इनका आउट ऑफ द वर्ल्ड का कोई बॉलर है ही नहीं इनकी टीम में, फिर भी दे आर एबल टू डिफेंड वेल। आई गेस ये कंप्लीट यूनिट परफॉर्मेंस आ रहा है। आप क्या बोलेंगे? Absolutely. एग्जैक्टली, ये एक यूनिट परफॉर्मेंस है, एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस है। ईच एंड एवरी प्लेयर इज कंट्रीब्यूटिंग। आप इसमें से एक चेंज कर दो, ठीक है, पिछले सीजन के जॉश हेजलवुड को इस सीजन में फिट कर दो, जिसको पता नहीं है। हमने आरसीबी के जब हमने टीम वीडियो की थी, जब हमने तब भी हमने कहा था कि फॉर सम रीजन हमें नहीं समझ में आया कि जॉश हेजलवुड को क्यों रिलीज किया गया। लेकिन अगर ये जॉश हेजलवुड आज शायद इस टीम में लोकी फर्गुसन की जगह में होते हैं, आप सोचो कि ये यूनिट, और मे बी वनिंदु हसरंगा इन प्लेस ऑफ करण शर्मा, ये दोनों बहुत ही सरप्राइजिंग थे। चलो वनिंदु हसरंगा भी एक ओवरसीज के ऑप्शन होते, बट ठीक है, आई एम सेइंग this would be a deadly unit. You cannot discount Josh Hazelwood in any game, whether it's Test, One Day or T20. No doubt. Hazelwood knows to bowl, and bowl at a certain area where people can't play. Exactly. So it's a very intelligent bowler. आप उसको डिस्कार्ड तो कर नहीं सकते। बट कुडोज टू विराट कोहली, डुप्लेसिस, बीट रजत पाट। मैं तो कहूंगा कि लास्ट के 6 गेम इट वाज ऑल रजत पाटीदार शो। 7 गेम, Yes, 7 all गेम, 6 Patidar हाफ shows, सेंचुरीज। man. What a player, what a comeback. पहले 6-7 मैच एक 50 नहीं बनी, अगले मैचेस हर मैच में रन। हाँ, मतलब पहले 5 मैचेस में लग रहा था कि why are we taking him, you know, Correct. each and every match. But the way he turned around his performance are exceptional. मतलब बाय द एंड ऑफ द डे आरसीबी ने प्रूव करा है, इट इज ऑल अबाउट प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड। बाहर लोग कुछ भी बोल लें, कितना भी बोल लें क्रिटिक्स, उनकी बैटिंग के बारे में बात करें, बॉलिंग के बारे में बात करें, इट इज द प्लेयर हु प्लेज द गेम दैट एंश्योर की टीम जीतेगी या हारेगी। मतलब लोगों का बोलना कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट जिस तरीके से वापसी करी है इन लोगों ने, बहुत काबिले तारीफ है। बट आई एम सैड टुडे। आई एम सैड बिकॉज आई गेस हमने माही को लास्ट बार देखा है खेलते हुए। Yeah, I'm Yes, sad, but I also have mixed feelings. मतलब Mahi, I think it's time for him to go. I said at the beginning of this tournament that this should be his last tournament. लग रहा है, मतलब age is catching up with him. Of course, the contribution he has for Chennai as well as for India, no one can beat that. But again, I think एक time आता है जब शायद उनको ही पता चल गया अभी right now कि his time is over. करेक्ट। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट इज नॉट द टाइम। आई गेस Yeah. जो एक्साइटमेंट महेंद्र सिंह धोनी फील्ड पर लाते हैं जब वो खुद आते हैं, वो Right. एक्साइटमेंट, वो क्रेजीनेस जो कि फैंस में होती है धोनी को एक बार देखने के लिए, अब वो वापस पता नहीं कब देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली। और यही मैं भी यही कहना चाह रहा था कि सौरभ, शायद हमने महेंद्र सिंह धोनी को आखिरी बार ग्राउंड पे खेलते हुए देखा था आज। हालांकि इसका एक हिंट तो शायद चेन्नई की टीम ने पिछले हफ्ते ही दे दिया था, जब उन्होंने चेन्नई में ही उनका फेयरवेल मैच करवा दिया था। करेक्ट। शायद उनको भी पहले से ही पता था कि वो शायद आरसीबी की टीम के साथ compete नहीं कर पाएंगे, बट वो फीलिंग उसी दिन आ चुकी थी जहां पर धोनी का एक फेयरवेल उन्होंने चेपॉक में करवा दिया था। और आज हमारे मतलब सुनील ने ही कुछ समय पहले कहा था कि होपफुली चिन्ना स्वामी विल बी द लास्ट प्लेग्राउंड फॉर महेंद्र सिंह धोनी, एंड होपफुली दैट इज व्हाट इट इज, बट आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी देयर ऑन द फील्ड इन सम कैपेसिटी फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। Right, mentor. I'm sure he will be the mentor for this team because he loves the franchisee and the city loves him. What more do you need from a city and a player? Both complement each other very well. एग्जैक्टली। बट क्या चेन्नई ने लेट कर दिया रचिंद्र रविंद्र को वापस लाते लाते? आप क्या कहोगे? मतलब मुझे लगता था कि रचिन रविंद्र को ड्रॉप करना स्टार्टिंग में, फिर अब जैसे वापस लाए उन्होंने, आज बहुत बढ़िया खेला। वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि वो रन आउट हो गया आज, नहीं तो हाँ जी। गेम वो बना ही दिया था उन लोगों ने।
देखो चेन्नई ने ना मतलब सौरभ मैं बताऊं तो उनकी पूरी सीजन की स्ट्रैटेजी ना थोड़ी कंफ्यूज थी। जिस चेन्नई को हम जानते हैं, जिस धोनी की टीम को हम जानते हैं, वो एक स्टेबल टीम के साथ चलती थी। भले वो टीम फ्लॉप करती जाए तो वो पूरा सीजन फ्लॉप रहने के लिए तैयार होते थे, लेकिन वो अपने कॉम्बिनेशन के साथ नहीं छेड़ते थे, छेड़छाड़ कभी नहीं करते थे। और इस सीजन उन्होंने ये किया। आप अगर देखो, उन्होंने शुरू रचिन रविंद्र के साथ किया, डैरिल मिचेल को लेके आए, मोइन अली को चांस दिया, मिचेल सैंटनर भी आए। और मैं सिर्फ ओवरसीज बॉलर्स मतलब ओवरसीज प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। आप तीक्ष्ण अभी लेट आए, फिर आपका मनीषा पतिराना को भी उन्होंने मौका दिया, मुस्तफिजुर रहमान, मतलब 7 ओवरसीज प्लेयर। मुझे नहीं याद है कि पिछली बार चेन्नई ने कब खिलाया, तो उनके 4 ओवरसीज प्लेयर हमेशा फिक्स रहते थे until unless somebody got injured। और इस सीजन उन्होंने ये किया। रविंद्रा का फॉर्म थोड़ा सा टिप हुआ था और उन्होंने उसकी जगह अजिंक्य रहाणे को खिलाने का मतलब ट्राई किया, which has not worked. Ajinkya Rahane did not have a good season at all. He has flopped poorly, or he has fared poorly in this entire season. So हाँ, pretty अजिंक्य रहाणे का भी प्रॉब्लम वही है कि अजिंक्य रहाणे के भी अब मतलब हिज ग्लोरियस डेज आर ओवर, राइट? अगर yeah हम देखें उनका उनका अगर हम बात करें रणजी में भी ही वाज अ बिग फ्लॉप दिस सीजन। He was not yes able to perform. Looks like yes he need more practice, or maybe age is getting on him. Something is not right with Ajinkya as well. absolutely. I think. Do you think that it's because of when we come back to the overseas players that Chennai played this time? Was it because of the lot of choices that they had that confused them as to who to keep and who to leave out? And चॉइसेस का नहीं था, चॉइसेस तो लास्ट सीजन भी थी जब कॉन्वॉय वगैरह खेल रहे थे, राइट? hmm, चॉइसेस hmm, हमेशा स्टिल रखते थे देयर। उनके पास, चॉइसेस हमेशा रखते थे वो, लेकिन hey, उनका हमेशा एक ना सेट पैटर्न होता था। अगर आप देखो तो मतलब अगर वो एक बॉलर को खिला रहे हैं, पिछले सीजन की अगर बात करें, तीक्ष्ण एंड पथिराना वो 2 ओवरसीज बॉलर्स जो उनके खेले ही खेले, ठीक है। correct. कॉनवे उनके साथ खेले ही खेले थे। तो ये 3 तो फिक्स थे। अगर वो ज्यादा कर रहे तो अपने चौथे प्लेयर को रोटेट करते थे, राइट, या तो उससे या ज्यादा वो ज्यादा रोटेशन पे या भी मिचेल नहीं। आया था, बस यही चल रहा था उस समय, राइट? हाँ जी। There is one more concern, with the World Cup round the corner. So, what do you think about Dubey's form? उसके That's बारे He में has मुझे लगता है not been कि performing. हम I लोग think जब people इंडिया have sorted him out. Sorry, Gaurav. कि जब हम लोग इंडिया मुझे लगता है कि उसके बारे में आई गेस थोड़ा सा डिस्कशन नहीं तो लंबा हो जाएगा। उसके बारे में हम लोग आराम से जब इंडियन क्रिकेट टीम के 15 के बारे में बात करेंगे तब करना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट दुबे, या you have other Yeah. players who are not performing these days. No, what about today's game? Let's talk about today's game only. I guess He- Dubey was the weak link, I would say, because he played 15 balls, 7 Hmm. runs, and got out. At this point of time, you can't waste 15 balls. That that too, when you know you don't have to get to a 219, आपको सिर्फ 201 रन ही बनाने थे। आपके Right. दिमाग में एक ही होना चाहिए था। और चेन्नई शुरू से 201 ही टारगेट कर रही थी, उन्होंने हाँ, कभी 220 को टारगेट भी नहीं किया था इस मैच में। राइट। मुझे लगता है I कि think it looks अपने like the bowlers have sorted him out with Jada, sort of the pace, hard lanes. They're bowling hard lanes at him. He's very good with the spinners, with his reach and everything. But मुझे लग रहा है कि they've started to find a weak point uh, on Shivam Dube. मुझे तो लगता है कि जो स्लोअर बाउंसर हैं वो शिवम हाँ, दुबे के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं, जो कि अराउंड चेस्ट हाइट आती हैं। करेक्ट। वहां पर है मतलब देखो सी, ये तो प्लेयर अभी बन रहा है, राइट? सो देयर वुड बी, जब वो इंडियन कैंप में जाएंगे अंडर राहुल द्रविड़ या और एक्सपीरियंस प्लेयर्स के बीच में जाएंगे, वहां पर बहुत सीखने का मौका है। बहुत सारे लोग अपने 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 एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे उनको, अगर क्योंकि इस एज में मुझे लगता है कि पूरी टेक्निक चेंज की जा सकती है। हाँ, पर अपनी टेक्निक में इन्हांसमेंट हो सकती है, जो कि जब शिवम दुबे इधर सीएसके भी आए तो बहुत इन्हांसमेंट आई इनकी बैटिंग में। बैटिंग पहले भी अच्छा करते थे,
एनहांसमेंट आएगी इसमें। मुझे लगता है कि ही इज अ डिजर्विंग प्लेयर, उसको बहुत ही अच्छा स्पॉट मिला है। इट इज जस्ट हाउ ही यूटिलाइजेस दोज थिंग्स इज हाँ। और वो माहौल अलग होगा सौरभ, वो हाँ माहौल जो होगा 15 लोगों के बीच में एंड द सपोर्ट स्टाफ दैट विल बी देयर, वो माहौल बिल्कुल अलग होगा। अभी आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहे हो, प्लेइंग फॉर इंडिया इज अ डिफरेंट बॉल It's गेम ऑल totally different ball game. Yeah, या सो agree. I'm sure this guy is going to improve. I hope he get chances, but that's for the later part. राइट। तो अभी हम बात करेंगे टॉप 4 टीमें जो कि अब जा रही हैं फाइनली प्लेऑफ्स में। नंबर 1 स्पॉट को कोई नहीं हिला सकता है, You are केकेआर। happy. आई एम सुपर हैप्पी, दिस इज व्हाट Yeah. आई प्रेडिक्टेड। Yes. Right, right. केकेआर तो जा रही है। अब कल देखते हैं वुड इट बी एसआरएच एट नंबर 2 और वुड इट बी आरआर एट नंबर 2, क्योंकि जो भी टीम नंबर 2 पे होगी ऑब्वियसली उसको एक एडेड एडवांटेज होने वाला है, बिकॉज उनको 2 गेम खेलने को मिलेंगे, एक क्वालिफायर मिलेगा, एक एलिमिनेटर मिलेगा खेलने को। सो प्लस और ऊपर से तीसरे नंबर वाली टीम, आई डाउट कि वो, मतलब वो टीम बहुत खुश होगी, बिकॉज आरसीबी का जो करंट फॉर्म है, कोई भी नहीं चाहेगा कि आरसीबी के करंट फॉर्म के सामने जाके एक मैच मिले और वो मैच में क्या हो पता नहीं, बिकॉज कोहली भी जिस तरीके से खेल रहे हैं वो उनको भी प्रूव करना है अभी सबको, राइट। वो भी प्रूव करने के लिए खेल रहे हैं, उनके जो इमोशंस बाहर आ रहे हैं अभी, जैसे हर एक विकेट के बाद जो कोहली इमोशंस अपने दिखा पा रहे हैं, आप उनके चेहरे से बता सकते हैं कि ही वांट्स टू साइलेंस ऑल हिज क्रिटिक्स। चाहे वो Absolutely. ट्रॉफी के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो स्ट्राइक रेट के बारे में बात कर रहा हूँ, कोहली इज ऑन अ रोल दीज डेज। Absolutely. अगर अब एक चीज आप देखोगे पिछले 2-3 दिनों से ना सौरभ, और ये दिस इज पर्टेनिंग टू द नंबर 2 एंड नंबर 3 पोजीशन ओनली। पिछले 2-3 दिनों से ना सोशल मीडिया में बहुत चर्चा थी कि बैंगलोर का वेदर और बैंगलोर का वेदर। किसी ने कोई बात नहीं की है कि कल हैदराबाद में क्या वेदर होगा और कोई कल फर्क नहीं गुवाहाटी में क्या वेदर। just special, just so that we can, if I can say that we are breaking this in front of the people, it's going to be heavy chances of rain, more than what it was for Bangalore at Guwahati tomorrow. So the chances of a game to happen between Kolkata and Rajasthan are nil, almost next to nil. So इसमें ये बन सकता है कि कल जो मैच होगा बिटवीन हैदराबाद एंड पंजाब किंग्स, होपफुली इट्स गोइंग टू बी अ नाइस वेदर और एक आफ्टरनून का अच्छा गेम होगा। पंजाब विद अ वेरी वेरी डिप्लीटेड साइड, उनके पास सिर्फ 3 ओवरसीज प्लेयर बचे, उनके पास चौथा ओवरसीज प्लेयर भी नहीं बचा बेचारों के पास। तो that's what happens when you highly depend on your English players. इंग्लैंड बोर्ड कभी भी बुला सकता है अपने प्लेयर्स highly unreliable players, man. धोखा दे Highly दिया। unreliable players. So देखो, मुझे ये क्लियर कट दिख रहा है कि कल सनराइजर्स आर क्वालिफाइंग फॉर द सेकंड स्पॉट, पॉसिबली राजस्थान इज कमिंग फॉर द थर्ड स्पॉट, एंड it's going to be a happy situation for both the क्या teams at that. राजस्थान और सनराइजर्स के सिमिलर पॉइंट्स आई गेस? नहीं, आर See, दे बोथ 15? See, Rajasthan is at 16 right now. Sunrisers is at 17 right now. Okay, No, they are at Sunrisers is at 15 right now. okay, ठीक got है. it. So if So if they win the match, they go to second. sorry, If they win the match, they go to second. If the first match gets the match they go to abandoned. second, and then Rajasthan will not have an opportunity to go ahead and correct that if the match does not happen at Guwahati. The नहीं, second. Okay. I would not want to play against Sunrisers. I would want Rajasthan to win tomorrow, okay, and meet us in the qualifier first qualifier, because Rajasthan team currently is not on a good roll. First, secondly, they have lost Butler, so there would be a lot of gaps जो कि राजस्थान की टीम में होंगे। So दिख मैं रहा है अभी। चाहूंगा क्वालिफायर में राजस्थान से खेलें, and I want to see a South Indian eliminator one, wherein Sunrisers If you play ask Sunil, RCB. he'll say, no, I don't want to play RCB. He may not express it. He may not express it. But That will be interesting. Right.
बिकॉज वही होगा कि जो टीम आरसीबी को फॉर्म में लाई, क्या अब वो आरसीबी को रोक पाएगी? एग्जैक्टली पॉइंट। लेट्स सी, चलिए, इट्स गोइंग टू बी अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा ही होने वाला है जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कल राजस्थान जीते, उसके साथ सनराइजर जीते, बारिश हो, आप बताइए कि क्या हो सकता है, एंड विच टीम विल बी विल बी एबल टू स्टॉप आरसीबी टू गेट टू द फाइनल्स? क्या ऐसा होगा? क्या आरसीबी पहला कप ला पाएगी? आप अपने प्रिडिक्शंस, अपने कमेंट्स जरूर से जाके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम कल फिर आएंगे और कल के गेम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सुनीत, थैंक्स वासु। थैंक यू, गुड Thank नाइट you. एवरीवन। Good night.